नमस्ते। आज हम जानकारी लेते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इस बीमारी के बारे में। कंजेनिटल हार्ट डिसीज में मतलब जन्मजात होने वाले बच्चों के हार्ट के जो बीमारी होती है उसमें एक ये थोड़ा सा क्रिटिकल तरह की बीमारी है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। मैं डॉक्टर ललित गुणवंत सुधालावंडकर, इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बाल हृदय रोग तज्ञ, नासिक मुंबई नाका महाराष्ट्र, यहाँ पर पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम जानकारी लेते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के बारे में। नॉर्मल हार्ट को ये इस तरह से 4 कमरे होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। उसमें से ये जो लेफ्ट साइड जो है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जो नीचे वाला जो कमरा है, यहाँ से ये बड़े साइज की ब्लड वेसल महारोहिणी जिसे हम एओर्टा बोलते हैं वो यहाँ से निकलती है और यहाँ से जैसे कि हार्ट यहाँ पर है तो ये गले के पास में इस तरह से कर्वेचर लेगी यहाँ से, इसे हम बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। और ये फिर यहाँ से जो ब्रांचेस निकलते हैं ये ब्रेन की तरफ और हाथ की तरफ सप्लाई देंगे और नीचे जाके पूरे बदन को खून का सप्लाई देगी। तो यूजुअली कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है महारोहिणी एओर्टा, इसका साइज छोटा होना, इसका यहाँ पर साइज यूजुअली छोटा हो जाता है, यानी कि ये नस श्रिंक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये बीमारी थोड़ी सी बहुत बड़ा वेरिएशन वाली बीमारी, ये कई बार बच्चों में तुरंत जन्म के बाद में प्रेजेंट कर सकती है, कई बार पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मतलब 1 साल की उम्र में प्रेजेंट करती है, कई बार 4-5 साल की उम्र के बच्चे में दिखाई दे सकती है, या कई बार 20-21 साल के बाद में भी एडल्ट्स में भी ये बीमारी पता चल सकती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वेरिड प्रेजेंटेशन होता है। तो अगर हम बच्चों के जन्म के बाद में तुरंत बात करें कि प्रेजेंटेशन होता है तो क्या तकलीफ होती है और कब हमें इसके बारे में सस्पेक्ट करना है या संदेह लेना चाहिए। अगर जन्म के 4-5 दिन के बाद में बच्चा बहुत तेज सांस ले रहा है या अस्वस्थ हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है, फीडिंग ठीक से नहीं ले रहा है, तो इस बीमारी के बारे में सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लक्षण हो मतलब ये बीमारी हो ही है ऐसा कदापि नहीं है। इसी तरह के लक्षण बच्चों की बहुत सारी बीमारियों में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण है तो आपको पहले आपके पीडियाट्रिशियन या न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, ना कि हार्ट के स्पेशलिस्ट को। आपके पीडियाट्रिशियन अगर सस्पेक्ट करते हैं तो ही इस बारे की बीमारी की आशंका हो सकती है, अगर वो नहीं करते हैं तो इसके बारे में सोचना नहीं है। तो पीडियाट्रिशियन को सस्पेक्ट करने दीजिए, आपको सस्पेक्ट नहीं करना है। अगर ये बीमारी हो जाती है तो यूजुअली 3 से 4 दिन के बाद में ही बच्चे प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल है महारोहिणी, इसका साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा कि नीचे खून का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर नीचे सप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर श्रिंक है, तो हार्ट को तो आगे खून पहुंचाना ही है, तो हार्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा। हार्ट का भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है। जैसे हर किसी का लिमिट है काम करने का, कोई अगर 10 घंटे काम कर सकता है उससे आप 10 की जगह 12 घंटे काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 15, 16, 20 घंटे काम करा लो। तो हार्ट भी एक जगह पे आके गिव अप कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कि हार्ट फेल होना। उस स्टेज में जाने से पहले ही हमें इसका इलाज करना है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं या आपके पीडियाट्रिशियन सस्पेक्ट करते हैं तो आपको पीडियाट्रिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से इको की जांच करनी है। अगर ये बीमारी पता चलती है या ये बीमारी का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो इसका हम तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हार्ट फेल होने से पहले इसका इलाज करें और बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी जिए। तो इसके 2 तरीके होते हैं इलाज के। या तो हम बलून से इसको ब्लड वेसल को फुला सकते हैं, जो श्रिंकेज पार्ट है इसको, उसमें क्या करते हैं कि थाई से, मांडी की नस से ये जो नस नीचे आ रही है उसी से इसमें हम एंट्री करेंगे और जहाँ पर ये कोआक्टेशन है, स्मॉल साइज है, श्रिंक हो चुका है, वहाँ पर जाके बलून से इसे हम फुला देंगे। तो आगे चल के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्लड का जो सप्लाई है ये नीचे सही चलता रहेगा। दूसरा तरीका होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी से हार्ट तक, इस ब्लड वेसल तक पहुंच के एक दूसरा पैच यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब ये बलून से ठीक करना है या ओपन हार्ट सर्जरी से, ये आपके इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ही डिसीजन ले सकते हैं इको देखने के बाद में। अगर ये फोकल, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट कोआक्टेशन है, तो इसको हमें बलून से ही ठीक करना है। अब बलून करने के बाद में कई बार ये भी होता है कि इस बीमारी का रिकरेंस होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल की ही टेंडेंसी ऐसी है कि फिर से कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा यहाँ पर हो सकता है। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना है, रेगुलर फॉलोअप लेना है। अगर ये लॉन्ग सेगमेंट है कि बहुत बड़े साइज का आर्च जो है उसका नैरोइंग है, तो हमें इसे ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा दूसरा कोई चांस नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये लॉन्ग सेगमेंट कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है और हार्ट फेलियर के लक्षण है, मतलब हार्ट का फंक्शन कम है, एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तब हमें इसको पहले बलून करना है, थोड़ा सा समय देना है, हार्ट थोड़ा सा फंक्शन बढ़ जाए, उसके बाद में हमें इसको इमीडिएटली ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो अगर
लॉन्ग सेगमेंट कोआक्टेशन है विथ सीवियर एलवी डिस्फंक्शन। ऐसे हालत में 2 स्टेज दोनों काम करने की जरूरत है। पहले तो बलून करना है, उसके बाद में ओपन हार्ट सर्जरी करना है। अगर सिर्फ डिस्क्रीट या फोकल पॉइंट ऑफ पे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है तो उसे हमें बलून करना है और फॉलोअप रखना है। अगर रिकरेंस होता है तो फिर से हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत होती है। अगर रिकरेंस नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है। रिकरेंस किस में आएगा और किस में नहीं आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल होता है। अगर परसेंटेज वाइज हम देखेंगे तो 20-30% केसेस में रिकरेंस का चांस है। और नहीं होना है तो मैंने जो एक स्मॉलेस्ट बेबी में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का बलून किया था, जिसका वजन सिर्फ 950 ग्राम था, उससे प्रोसीजर किए हुए आज 5 से 6 साल हो चुके हैं और वो बेबी आज तक तंदुरुस्त जिंदगी जी रहा है। कोई रिकरेंस नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि स्मॉलेस्ट बेबी में भी रिकरेंस नहीं हो, और कई बार 2-3 हमारे ही पेशेंट्स थे कि 2.53 kg के बच्चे थे जिनमें बलून करने के बाद में 1.5-2 महीने के बाद में रिकरेंस हो गया, जिससे हमें फिर से ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत आ गई। फिर दूसरा कैटेगरी आता है कि 6 महीना या साल 1.5 साल के बाद में कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा डायग्नोस हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की सांस तेज चल रहा है या हार्ट से कोई आपके पीडियाट्रिशियन को मरमर सुनाई दे रहा है, तो उसमें फिर हार्ट का जांच बोला जाता है 2D को इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से। उसमें डायग्नोसिस हो गया तो यूजुअली उस समय पर हम बलून करते हैं। बलून करने से ये ब्लड वेसल फिर से फूल जाता है और खून का जो सप्लाई है वो नॉर्मल चलते रहता है। उसके बाद में आते हैं 3-4 साल के बाद में भी, जिसे हम बच्चे कई बार बोलते हैं कि पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है। यूजुअली ग्रोइंग पेन भी हो सकता है ये, लेकिन कोआक्टेशन का दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑल्सो, या हेडेक भी बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी हालत में अगर इस डिसीज का सस्पिशन है और हम ये डायग्नोसिस करते हैं तो तब भी इसे बलून किया जाता है। यूजुअली 20-25 kg के ऊपर बच्चे का वजन है और एज 8-10 साल के आगे है और तब इस बीमारी का पता चलता है, तो उस हालत में हम इसे स्टेंट कर सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वहाँ पर हम एक स्टेंट लगा देते हैं, तो इसमें रिकरेंस का चांस कम हो जाता है। और कई बार ये स्टेंट्स जो है वो रीडायलेटेबल होते हैं, ताकि अगर बच्चा और ग्रो करे तो उसके बाद में इसको फिर से हम डायलेट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेंट का प्रोसीजर जो है वो यूजुअली 20-25 kg के ऊपर के वेट वाले बच्चों में या 8-10 साल के आगे वाले ही उम्र में किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद या 2-3 साल के बच्चों में स्टेंटिंग इज नॉट अ ऑप्शन, क्योंकि स्टेंट आपका बच्चे के साथ साथ ग्रो नहीं होना है। तब तो आपको अगर स्टेंट लगा दिया तो उस बच्चे में ओपन हार्ट सर्जरी की डेफिनेटली ज़रूरत आएगी। तो इसलिए ये कब बीमारी पता चलती है, किस स्टेज की बीमारी है, किस टाइप का कोआक्टेशन है, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बाद में ट्रीटमेंट डिसीजन होता है, जो कि आपको सीनियर इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से ही लेना है और उसके बाद में ये बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। यूजुअली ये बीमारी अगर सही समय पर पता चलती है, सही समय पर सही जगह पर इलाज किया जाता है, तो इसके साथ में वन कैन हैव कम्प्लीटली एब्सोल्यूट नॉर्मल लाइफ। लेकिन इस बीमारी में एक ही है कि रिकरेंस का चांस बना रहता है, तो हमें इसके लिए निरंतर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। ये फॉलोअप मतलब ऐसे नहीं कि हर महीने में जाके हार्ट का जांच करा के आ जाओ। अगर सब कुछ स्टेबल है, कोई कंप्लेंट्स नहीं, तो 6 months to 1 ईयरली भी इको आप कर सकते हैं, बट फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली 20-21 साल की उम्र तक। कई बार ऐसे भी होता है कि 20-21 साल की उम्र में ही ये बीमारी पता चलती है, तब तो हम इसे डायरेक्टली स्टेंट कर देते हैं। फिर वो चाहे लॉन्ग सेगमेंट ही कोआक्टेशन क्यों ना हो, उसमें भी हम स्टेंटिंग कर सकते हैं। तो अगर इस बीमारी अगर पता चलता है, सही समय पर डायग्नोसिस होता है, सही जगह पर इलाज किया जाता है, तो इसके रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं और वन कैन हैव कम्प्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इस बीमारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, इलाज करा लेना है। धन्यवाद।